दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड की हरिहरपुर पूर्वी में पंचायत समिति की योजना में पीसीसी पथ निर्माण में उपयोग सामग्री की राशि का लगभग 5 लाख रुपए निकासी को लेकर प्रखंड प्रमुख पुष्पा झा व तकनीकी सहायक दिनकर पर बिल वाउचर बदलकर राशि भुगतान करने की शिकायत मामला का उजागर होने के बाद आरोप प्रत्यारोप सिलसिला प्रारंभ होने से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मंगलवार को प्रखंड प्रमुख पुष्पा झा ने अपने समर्थक पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक की। अपने व तकनीकी सहायक पर उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर, पंचायत समिति अरशीद अहमद व लेबर मेट कामोद महतो द्वारा लगाया गया सभी आरोप निराधार, मनगढ़ंत व सत्य के विपरीत है। प्रमुख ने मीडिया के समक्ष सभी आरोपों का खंडन कर कहा कि योजना की संचिका में पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अरशीद अहमद का सहमति पत्र संलग्न है। तकनीकी सहायक ने पंचायत समिति सदस्य द्वारा बिल वाउचर व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद राशि भुगतान किया गया है। एमबी बनाने व वाउचर अग्रसारित करने की प्रक्रिया में प्रमुख की भूमिका नहीं होती है। हरिहरपुर पूर्वी वार्ड 8 में नव निर्मित पीसीसी सड़क की सामग्री का भुगतान होने के साथ ही व लेबर मेट का भुगतान राशि लगभग 7 लाख लंबित है। प्रमुख ने आरोप लगाया है कि पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अरशीद ने उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर की मिलीभगत से 5 लाख की राशि का उठाव कर लेबर मेट को गुमराह कर रहे हैं। अपने स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य सच के विपरीत आरोप लगाकर अपनी वाहवाही बटोर रहे हैं। प्रमुख ने कहा है कि महिला होने के नाते उप प्रमुख प्रताड़ित करते हैं। प्रखंड कार्यालय जाने पर दुर्व्यवहार किया जाता है। महिला जनप्रतिनिधि की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका लाभ लेकर उप प्रमुख व पंचायत समिति मोहम्मद अरशीद मानसिक रूप से मुझे व अभियंता को प्रताड़ित कर रहे हैं। उप प्रमुख कतलिया स्कूल में स्वयं मरम्मत कार्य की राशि का भुगतान की मांग करते हैं, जबकि बिना एनओसी के 10 लाख रुपए का उठाव कर लिया है, जो नियम के विपरीत होने के साथ शेष राशि पर भुगतान रोक की मांग की गई है। अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने पर कहा कि मेरा भुगतान करा दो, अन्यथा अनेक मामलों में फंसाता रहूंगा। प्रमुख पति नीलमणि झा ने कहा कि कतासा पंचायत के कटिया में विद्यालय मरम्मती का कार्य एचएम से बिना एनओसी लिए किया गया है, जिसकी शिकायत वहां के ग्रामीणों ने सदर एसडीओ से की है। आगे कहा कि 13 अगस्त को पंचायत समिति की बैठक में मनरेगा के कनीय अभियंता ओम शंकर ओम पर भी पंचायत समिति शकील खान ने जो आरोप लगाया है, उस संदर्भ में शकील खान ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से खुलासा किया है कि उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर व प्रखंड राजद अध्यक्ष वासीत अली के बहकावे में मैंने ऐसा किया है। मेरे इस कृत्य व बयान से किसी को आहत पहुंचा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसके बाद भी हरिहरपुर पूर्वी की योजना में तकनीकी सहायक के खिलाफ उप प्रमुख ने साजिश के तहत पंचायत सदस्यों को बरगला कर गलत आरोप लगाया, जो जांच में साबित नहीं हो सका। उप प्रमुख की लंबित योजना की राशि भुगतान के संबंध में प्रमुख ने बीपीआरओ से कहा है कि बिना एनओसी भुगतान की जवाबदेही आप स्वयं लें। उप प्रमुख व राजद के प्रखंड अध्यक्ष वासीत अहमद पंचायत समिति सदस्य को गुमराह कर सदन की गरिमा को कमजोर कर बिल वाउचर की राजनीति कर रहे हैं। कलीगांव की पूर्व प्रमुख सह पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी ने भी वीडियो को आवेदन सौंपकर आशंका व्यक्त की है कि राजद प्रखंड अध्यक्ष उनके द्वारा की गई योजना में अपना मनमाफिक वाउचर लगाकर राशि का भुगतान करा सकता है। उप प्रमुख पर सिंहवाड़ा थाना व कोलकाता में दर्ज मुकदमा की भी चर्चा की गई। मौके पर पंचायत समिति शंकर पासवान, दिनेश राम, तमन्ना अंसारी, शकील खान, सुरेश पंडित, फहद अंसारी ने भी अपने अपने विचार रखे। मैं यहाँ सिंहवाड़ा प्रखंड प्रमुख पुष्पा झा बोल रही हूँ। यहाँ मीडिया बंधुओं को मैं कुछ बताने के लिए बुलाई हूँ। आप सभी को यहाँ आने के लिए सबसे पहले सभी आदमी को मैं मीडिया कर्मी को धन्यवाद करती हूँ। और आगे मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि उनकी योजना का भुगतान नहीं हो रहा है, और जबकि वो अपनी योजना बीपीआरओ के द्वारा मिलीभगत करके अपना भुगतान करवा चुके हैं। फिर भी मेरे ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं। उनके साथ अरशद वारसी भी मेरे ऊपर हरिहरपुर पूर्वी पंचायत समिति आरोप लगाए हैं कि उनकी योजनाओं में जो भुगतान नहीं हुई है उसकी गड़बड़ी की शिकायत वो हमसे की हैं। जब भी अपने ब्लॉक जाती हूँ तो साजिद मुजफ्फर द्वारा कुछ गलत बातों द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता है। सिंहवाड़ा प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सह दरभंगा जिला जदयू युवा उपाध्यक्ष नीलमणि झा, आपके माध्यम से प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते प्रमुख जो पर लगाए गए आरोपों के खंडन के विषय में मैं आपसे आपके माध्यम से
जिला के तमाम पदाधिकारियों को सूचित करना चाहता हूं कि इसमें सच्चाई क्या है। जो हमारे महिला प्रमुख के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, महिला प्रमुख होने के नाते कार्यालय जब भी जाते हैं तो हम लोग साथ में नहीं होते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि वो हैं। तो अपने जितने भी मीटिंग वगैरह जो भी काम, सरकारी काम जो होता है उसमें स्वयं भाग लेती हैं और अपने कार्यालय का संचालन वो खुद करती। हम लोग अपने अपने काम धंधा में व्यस्त रहते हैं। प्रमुख जी द्वारा मुझे बताया गया है जो जब भी अकेले कार्यालय में वो रहती हैं तब आपको साजिद मुजफ्फर बबलू एवं हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के पंचायत समिति मोहम्मद अरशीद द्वारा उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि देख लेने की धमकी भी बबलू और अरशीद द्वारा दिया गया है और गाली गलौज का भी प्रयोग करते हैं। ये दोनों खास करके इस कहिएगा जो गाली गलौज क्यों करते हैं, दबाव क्यों बना रहे हैं, तो उसका मुख्य वजह आपको बताते हैं। जैसा कि प्रमुख जी ने मुझे बताई हैं, जो साजिद मुजफ्फर का कहना है उर्फ बबलू का, वो प्रमुख सिंहवाड़ा का, जो मेरा भुगतान कर दो आप, प्रमुख जी को बोल रही है। प्रमुख जी का कहना है जो साजिद मुजफ्फर का ग्राम पंचायत कटासा के कठलिया में स्कूल मरम्मती का कार्य प्रमुख जी के द्वारा दिया गया था, जिस कार्य को बबलू अपने द्वारा संचालित किया, अनुशंसा प्रमुख जी का किया हुआ है। उस अनुशंसा में कुछ सरकारी प्रक्रियाएं हैं जो एनओसी लेने के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाती है, उसके बाद वर्क ऑर्डर दी जाती है, काम आरंभ करने के लिए स्वीकृति दी जाती है पदाधिकारी के द्वारा, कार्यपालक अभियंता के द्वारा। तो इसमें बबलू जी और बीपीआरओ में होते, दोनों आदमी मिली भगत करके, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं मालूम, बगैर विद्यालय से एनओसी लिए हुए, बगैर विद्यालय के हेडमास्टर से एनओसी लिए हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करा लिए और काम स्टार्ट कर दिए। जब वो काम पूरा होने के बाद उस काम पर कुछ ग्रामीण ने आपत्ति भी दर्ज कराया, जिस आपत्ति को प्रमुख जी ने बीडीओ साहब के पास रखा और बीडीओ साहब के माध्यम से प्रमुख जी ने फाइल मंगवा के देखने का काम किया। फाइल देखने के बाद प्रमुख जी को लगा कि इसमें विद्यालय का एनओसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। तो प्रमुख जी बोले जो आप एनओसी लेके आइए विद्यालय से, जो जितने भी मरम्मती विद्यालय का काम है विद्यालय की सहमति आवश्यक है, जो आपके फाइल में नहीं लगा हुआ है। माननीय बीडीओ साहब भी यही बोले, जो जब तक आप एनओसी नहीं दीजिएगा हम आपका भुगतान नहीं करेंगे, कानूनी बाधा है, हम नहीं फंसेंगे। इसके बाद प्रमुख जी पर मतलब काफी दबाव बनाने लगा, यहाँ तक कि कार्यालय में आके गाली गलौज, बेइज्जती करना, अपशब्द का प्रयोग करना, देख लेना, बराबर ही कहना कि आपको हम कहीं ना कहीं फंसाएंगे। 100 धमकी देता रहा। आगे मैं बताऊंगा भी कैसे कैसे उसका आगे किए हैं। तो उसका भुगतान नहीं हुआ। बाद में उसी मुद्दा पर, उसी योजना पर उनके कुछ ग्रामीणों द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ शिकायत किया गया योजना में गड़बड़ी के कारण। तो खैर ये तो उनका ग्रामीण का मामला है और योजना का मामला है, जांच का विषय है। उस पर माननीय सिंहवाड़ा बीडीओ साहब को अनुमंडल पदाधिकारी का पत्र प्राप्त हुआ जो इस भुगतान पर, इस योजना के भुगतान पर रोक लगाई जाए। ये चीज देख के बबलू आग बबूला हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद प्रमुख जी ने पंचायत समिति की बैठक बुलाई। बैठक में बबलू ने जेई मनरेगा के ऊपर आरोप लगवाया मोहम्मद शकील अहमद से, और अपने भी आरोप लगाया जो ये फर्जी वाउचर बदल के भुगतान करते हैं, अपने भुगतान ले लेते हैं। तो जिला से मनरेगा के डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जांच का जिम्मा डीडीसी महोदय ने सौंपा। जांच के क्रम में उन्होंने आया जो 2 आरोप लगाए हुए थे मोहम्मद शकील अहमद। शकील अहमद ने कहा कि मुझे बबलू, बासित और अरशीद तीनों मिलके गलत वाउचर दिया, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। उसके बहकावे में आके मैंने सदन में मुद्दा उठा दिया। उसका काट करते हुए माननीय पंचायत समिति सदस्य शकील अहमद अपने लेटर पैड के द्वारा, जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, इसमें तमाम बातों का जिक्र किया है जो उसके साथ कैसे विश्वासघात किया गया है। और जांच के क्रम में उन्होंने साफ साफ बताया है कि ये तीनों आदमी ने मुझे बहला फुसला के गलत जानकारी देके सदन में उठाया है। जो गलत है हम इसको वापस लेते हैं।
इसमें उनका आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। मनरेगा जी का इज्जत बरी हुए। जिस वाउचर की उन्होंने बात की थी उस पर पंचायत समिति भराठी का हस्ताक्षर है, और उसमें जो लेबर मेट है उन्होंने कहा सब जांच कमेटी के सामने ये सारा वाउचर मैंने लगवाया है, जहां से सामान आपूर्ति किया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। समिति के द्वारा इसको साबित कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, मोहम्मद अरशीद को कहा कि आप आरोप लगा दो भाई प्रमुख पर और जेई पर, जो मेरा वाउचर बदल के लगा दिए हैं। खैर वो भी जांच का विषय है। 7-8 पंचायत समिति का कहना है, जो कल आपको भी बताया गया था, जो वो लोग बीपीआरओ कार्यालय में अपना भुगतान कराने के लिए फाइल लेके बैठे हुए थे। पंचायत समिति लोग अपने अपने पंचायत का, वहाँ अरसी भी बैठा हुआ है। जैसा कि पंचायत समिति द्वारा मुझे प्रमुख जी को ज्ञात हुआ, सबका कहना था कि अरसी अपने सामने में बैठ के अपना भुगतान खुद करवाया है और फिर भी आरोप लगा रहा है। तो इसका मनसा ये है कि साजिद मुजफ्फर बबलू का भुगतान जो नहीं हो रहा है, रोक लगी हुई है अनियमितता के चलते, कागजात के चलते, वो चाह रहा है कि प्रमुख जी पर प्रेशर बना के हम अपना भुगतान कर लें। जबकि साजिद मुजफ्फर किस कैरेक्टर का लोग है सो हमारे प्रखंड के लोग सभी जानते हैं। अभी हाल का एक मुद्दा है, आपको एक अपने जात को भी नहीं छोड़ता, धर्म को भी नहीं छोड़ता है, प्रखंड में हर समय हिंदू मुसलमान में लड़वाने की चेष्टा करता है। अभी एक नया कुकृत्य किया है। 1 साल पहले वो कटासा पंचायत में एक कब्रिस्तान की जमीन थी, 2-3 बीघे की जमीन है, उसको उन्होंने गलत, जो सैकड़ों साल से कब्रिस्तान है, उसको गलत तरीके से रजिस्ट्री करा के माननीय अंचलाधिकारी पर दबाव बना के दाखिल खारिज के लिए प्रयास किया। तो उनके ग्रामीणों द्वारा, जहां का कब्रिस्तान है वहां मेन रूटी के द्वारा मुझे एक आवेदन प्राप्त हुआ, जो गलत ढंग से कब्रिस्तान के जमीन को रजिस्ट्री करवाया है। मोटेशन कराने के बाद ये उसमें से बेचेगा कब्रिस्तान की जमीन, जहां सैकड़ों साल से हमारे पुरखा दफन हो रहे हैं। मैंने तुरंत संज्ञान में लेते हुए सीओ साहब को एक आवेदन दिया कि इसका जांच करने के बाद आप मोटेशन करें, क्योंकि सैकड़ों साल से यहाँ कब्रिस्तान है। तो गौतम कुमार इससे पूर्व सीओ थे, उन्होंने नहीं किया, पर वर्तमान सीओ को भी इन्होंने प्रेशर बनाया। तो मैंने इनको भी सच्चाई से अवगत करा दिया प्रमुख जी ने, जो इसमें वास्तविकता ये है, इसका मोटेशन नहीं कीजिएगा। गाड़ी चोरी का मामला है, कलकत्ता में इसके ऊपर एफआईआर है गाड़ी चोरी का। जमीन का दलाली का 100 मुकदमा इसके ऊपर आज तक है, जबकि हमारे प्रमुख जी के ऊपर या प्रमुख प्रतिनिधि के ऊपर आज तक 107 भी नहीं हुआ है। हम लोगों का दाग बेदाग छवि है। लेकिन अगर इस तरह साजिद मुजफ्फर और मोहम्मद अरशीद कार्यालय में आके महिला प्रमुख के साथ अभद्रता करेंगे तो ये बर्दाश्त से ऊपर है। हम लोग भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग भी कड़ा मुकाबला इसके साथ करेंगे और इस अश्लील हरकत का विरोध जिला अधिकारी को प्रमुख जी अपने लेटर हेड के द्वारा सूचित करें। नंबर 2, नंबर 3, इन लोगों का एक गिरोह है साजिद मुजफ्फर का, जिसमें मोहम्मद वासिद, अरशीद और साजिद मुजफ्फर बबलू उप प्रमुख। इन्होंने अभी वर्तमान में क्या किया है, मैंने प्रमुख जी ने एक योजना का अनुशंसा किया है, 2 योजना का, 15वीं वित्त आयोग के टाइड मद से कलिगांव पंचायत को, कलिगांव पंचायत समिति मंजू देवी को 2 योजना अनुशंसा की है। उसमें अभिकर्ता के द्वारा उस कार्य को संपन्न भी करा लिया गया है। आगे एमवी का, वाउचर का, मास्टर रोल का प्रक्रिया अपना वो लोग समझ रहे हैं। अब इसमें तीनों दबाव बना रहे हैं जेई पर, जो आप वासिद का वाउचर लगा दीजिए, हम लोग जो वाउचर कहते हैं वो लगा दीजिए। संभवतः दोनों योजना मिला के 17-18 लाख का योजना है, जिसका गारंटी ये है जो वहाँ के पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी अपने लेटर पैड के द्वारा माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचित किया है और रिसीविंग करा के लिया है। जब मुझे अंदेशा है कि इन लोगों के द्वारा मेरा वाउचर बदल दिया जाएगा और भुगतान में व्यवधान डाला जाएगा। जो कुकृत्य वाउचर का वो लोग खुद खेलते हैं, वो कुकृत्य का आरोप प्रमुख जी पर लगा रहे हैं। प्रमुख का कोई रोल नहीं होता है वाउचर में, मास्टर रोल में, एमवी में, प्रमुख का कोई रोल नहीं है। वो तो सरकारी बॉडी अभिकर्ता होता है, वो देख रेख काम का करता है। लेबर मेट होता है, लेबर का जुगाड़ करने वाला, उसका हस्ताक्षर होता है। अरशीद के द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसमें जहां तक मुझे मालूम है प्रमुख जी के द्वारा, उन्होंने बताई, मैंने अपने कार्यालय में बैठा था तो मोहम्मद अरशीद आया मेरे पास
जे प्रमुख जी भुगतान वाउचर पर दस्तखत कर दीजिए, आदेश दीजिए। तो प्रमुख जी ने कहा ऐसा कीजिए, जो आप योजना से संतुष्ट हैं, पेपर से संतुष्ट हैं, तो जी मैं संतुष्ट हूँ। तो प्रमुख जी ने बोला एक सहमति पत्र अपने लेटर पैड पर पहले आप लगाइए, जो मैं इस योजना से संतुष्ट हूँ, फिर मैं भुगतान आदेश पर दस्तखत कर देती हूँ। प्रमुख जी बता रही थी कि मेरे सामने लेटर पैड पर वासिद ने सहमति पत्र लिख के दस्तखत करके फाइल में लगाया, फिर मैंने भुगतान आदेश पर साइन किया और फाइल ले जाके खुद नाजिर के साथ उन्होंने बैठ के अपना पेमेंट कराया। फिर ये मुद्दा क्या है? फिर ये वाउचर क्या है भैया? किस तरह का ये आरोप? जो खुद गलत है वो दूसरों को गलत करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। और खास करके ये तीनों गुर्गा जो है, खास करके ये तीनों गुर्गा जो है, इनका मुख्य काम यही है दलाली, पैकारी, पैसा करना, इंजीनियर को धमकाना। एक अहम जानकारी और मैं आपको दे दूं, जिस कस्टम वित्त आयोग से भी प्रमुख जी ने एक अनुशंसा किया था साजिद मुजफ्फर बबलू को कटासा में रोड ढलाई के लिए, जिस पर भी ग्रामीणों ने आपत्ति किया था कि 3 इंची ढलाई करके ही बबलू जी ने पैसा का निकासी बंदर बांट कर रहा है। वो जब शिकायत बीडीओ साहब को मिला तो बीडीओ साहब ने जांच गठित कर दी। तो उस जांच में जेई दिनकर, जो अरसी का जेई है, अरसी के पंचायत का, वही जेई को जांच मिला। उसमें 50,000 60,000 MB में उन्होंने कटौती किया था। उस टाइम भी बबलू ने जेई को बोला था जो तुमको हम देख लेंगे और कहीं ना कहीं फंसाएंगे। बस यही उनका 50,000 MB जो कटा गलत तरीके से, उसी के रोल में अरसीद को खड़ा करके, चूंकि तीनों पार्टनर है, तीनों को खड़ा करके और आरोप लगा दिया अरसी से, जो तुम भी बोलो जेई मेरा वाउचर बदल लिया प्रमुख के इशारे पर। भैया 35 पंचायत समिति सिंहवाड़ा प्रखंड के अंदर हैं, आप 34 से कहवा दीजिए जब भुगतान में कोई दखल प्रमुख जी का होता है क्या? एक भी नहीं मिलेगा। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन प्रमुख जी त्याग पत्र दे देंगे। अगर कोई शिकायत प्रूफ कर दे प्रमुख जी का वाउचर लगता हो या प्रमुख जी कोई दखलंदाजी भुगतान में करते हो, तो प्रमुख जी अपने पद से त्याग दे देंगे। मैं ये बोल रहा हूं, यही सब चीज है। इसका प्रत्यक्ष गवाही जो है आपको इस सब मैटर का, वाउचर वाला जो मैटर था, इन लोगों का जो योजना बन रहा था, वहाँ आपको पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद शकील साहब अवेलेबल थे, मोहम्मद तमन्ना अंसारी अवेलेबल थे, जोहरा फातिमा भराठी पंचायत समिति अवेलेबल थे, मोहम्मद इम्तियाज अंसारी गुड्डू टेक्टार पंचायत समिति अवेलेबल थे। उसके बाद कटासा पंचायत के कारी सहनी अवेलेबल था, बटोही झा टेक्टार पंचायत समिति अवेलेबल थे। उसके बाद बनौली पंचायत समिति अवेलेबल थे, अलई बिरदीपुर के पंचायत समिति शंकर पासवान वहाँ मौजूद थे, इत्यादि। मतलब 10-15 पंचायत समिति ऐसे हैं जिनके सामने में अरसी ने भुगतान कराया। फिर ये मनगढ़ंत आरोप प्रमुख जी को फंसाने के लिए क्यों, और प्रमुख जी को जलील क्यों किया जा रहा है? इसलिए अतः प्रमुख जी उच्च अधिकारियों से अनुरोध कर रही हैं कि उनके सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था किया जाए, नहीं तो प्रमुख जी के साथ किसी भी समय इन तीनों के द्वारा कुछ अप्रिय घटना घटित हो सकता है। इसलिए मैं भी जिलाधिकारी से मांग करता हूं कि प्रमुख जी के सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। क्या कहेंगे? जो पत्र हमने दिए थे वो हमको किसी जानकारी के अभाव में मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने अपना पत्र वापस लिया। और वाउचर का मामला था वो गलत था, इसलिए मैं अपना वापस। किसके द्वारा आपको गलत जानकारी दिया था? क्या किसी के द्वारा? अब प्रखंड में बहुत ऐसे आदमी हैं जो विक्टोरिया हैं, उनके द्वारा मतलब क्या आप लेटर के माध्यम से जो लेटर दिए हैं उसमें आप उप प्रमुख और वासिद पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या है पूरा? वो आरोप नहीं, वो हमने जो लगाया था वो नहीं, आरोप नहीं। हमने जो आपको कहा कि विक्टोरिया के ही माध्यम से मुझे मतलब जानकारी मिला, फिर देखा कि इसमें बहुत बड़ा गेम हो रहा है, इसमें सब फंसाने की जरूरत, एक दूसरे से लड़ाने की जरूरत कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपना स्टैंड अपना वापस लिया। मेरी लड़ाई थी, मैं खुद लड़ता, उस लड़ाई में ये लोग पूरा कूद पड़े, इसीलिए मैं स्टैंड वापस। हम लोग उस दिन ऑफिस में बैठे हुए थे, DPRO के ऑफिस में, और क्योंकि हमारा भी पेमेंट रुका हुआ है तो हम अपने पेमेंट के लिए गए थे। तो सारे समिति हमारे जो भाई साहब सब जो है पंचायत समिति बैठे हुए थे, उसमें अर्षित भाई भी थे, अपने पेमेंट के लिए वहीं पे बैठे हुए थे।
तो वो अपना पेमेंट के लिए उस ऑफिस में आए और वो कुछ लिख रहे थे। लेटर पैड ही था शायद, लेटर पैड पे ही वो कुछ लिख रहे थे। तो प्रमुख जी पे जो आरोप लगा रहा है वो गलत आरोप है, क्योंकि अभिकर्ता ही पेमेंट कराता है, प्रमुख जी नहीं कराते हैं। तो हमारा भी पेमेंट रुके हुए हैं, तो हम भी तो अभिकर्ता के माध्यम से पेमेंट करवाएंगे। बात है कि जहाँ तक मुझे पता है कि पिछले 2.5 साल से मैं इस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ और अभी तक कोई बिना पंचायत समिति के सहमति के बिना किसी का पेमेंट नहीं हुआ। मैं 5-6 काम किया हूँ, एक भी पेमेंट ऐसा नहीं है जो मेरे बिना कोई निकाल ले। कहीं ना कहीं प्रमुख जी के ऊपर में गलत इल्ज़ाम है और ऑफिस के अंदर में बहुत सारे समिति उस दिन बैठे हुए थे, जो भी बैठे हुए थे वो पेमेंट ही करवा रहे थे। कहीं ना कहीं जो भी जेई के ऊपर या प्रमुख जी के ऊपर में जो इल्ज़ाम है ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। मोहम्मद तमन्ना अंसारी, पंचायत समिति सिमरी। ये प्रमुख जी और उप प्रमुख जी के आपसी विवाद के वजह से राजनीति इसका हवा दिया जा रहा है, जिसके कारण ये आरसी का मुद्दा उठाया जा रहा है, वाउचर वाला मामला। ये वाउचर वाला मामला नहीं है, ये उस समय जिस समय वाउचर ये कमोद उसका वेंडर है, वो कमोद मेरे पास हमको भी फ़ोन किया था उस दिन कि आइए ब्लॉक पे हम आए और कमोद और आरसी दोनों वहाँ पर था। वहाँ से अपना फाइल रेडी करवाया, रेडी करवाने के बाद वहाँ से भुगतान आदेश के लिए वहाँ से लेके गए प्रमुख जी के पास। वहाँ से प्रमुख जी से भुगतान आदेश पर सिग्नेचर करा करके ला करके ऑफिस में दिए, तब उनका भुगतान हुआ।